knowledgeable, lush green and student-friendly campus of Government High School, Theory, District, Una. Have an overview of school campus, please. This is the thinking hut in which frost vulnerable plants are kept during the winter season और गर्मियों में इसके नीचे बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। वर्किंग टेलीस्कोप है, इसमें हम छत पर रखी हुई चीजों को देख सकते हैं। इसमें 2 प्लेन मिरर 45 डिग्री पर लगे होते हैं और इसका जीवन संदेश ये है। यह एक पिन होल कैमरा है। इसके सामने रखी हुई चीजें हमें उल्टी दिखाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये साइक्लोन पाथ है। इसके 2 रास्ते हैं। दोनों रास्तों पे इक्वल टाइम पे बॉल फेंकी जाती है, बट लंबे रास्ते से बॉल पहले पहुंचती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है। इसका जीवन संदेश ये है। सर्किट ऑफ एनर्जी का मॉडल है, जिससे यह पता चलता है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कैसे बदलती है। इस मॉडल का जीवन संदेश डबल एंडेड कॉइन का मॉडल है, जिससे हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम इस पाइप को धक्का देते तो नीचे की तरफ जाते हैं और जब हम इसको धक्का देते हैं सेंटर की तरफ आता है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है। इसका जीवन संदेश ये है। इसका मॉडल ऑफ न्यूटोनियन वेव, इससे हमें पता चलता है कि वेव कैसे बनती है। ये विंड वेन और एनीमोमीटर है। इसके ऊपर विद द बैरिंग एक विंड वेन लगाई गई है और विंड स्पीड मापने के लिए एनीमोमीटर लगाया गया है। ग्रीनरी और बीज का मॉडल है, इस पर हमने ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो सर्दियों में खत्म हो जाते हैं। इसके नीचे टायर लगाए गए हैं जिससे हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मॉडल जोन है। ये बैटरी डिस्क का मॉडल है। जैसे कि आप देखते हैं इसमें 7 रंग दिखाई दे रहे हैं। इसको चलाने से एक रंग दिखाई देगा। जो मास ऑफ इनर्शिया का मॉडल है, इसमें तीनों में अलग अलग डिस्क लगाई गई हैं। जिस डिस्क में ज्यादा मास होता है वो लेट उठते हैं। ये 2 प्लेन मिरर्स हैं। इसमें 3 मिरर्स को यूज किया गया है। 2 मिरर पैरेलल हैं और 2 मिरर आपस में अटैच किए गए हैं। यहाँ से हम जितना फोल्ड करते जाते हैं, 2 मिरर्स को प्लेन मिरर में रखने के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितनी इमेजेस बनती हैं, इस मॉडल से क्लियर हो जाता है। ये वेदर स्टेशन है, जिसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर और बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर लगाए गए हैं। ये प्रोजेक्टाइल का मॉडल है। इसमें हम बॉल ऊपर से फेंकते हैं और ये देखते हैं कि किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम बॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है। न्यूटन थर्ड लॉ का मॉडल है। इसमें स्प्रिंग बैलेंस को यूज किया जाता है और प्रूफ किया जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड का मॉडल है। इसमें एसएस स्टील की डिफरेंट लेंथ की रॉड लगाई गई हैं। जब हम इन रॉड्स को बजाते हैं तो अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। जिससे ये इसी तरह से ये बेल टावर का मॉडल है। इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों को लगाया गया है ताकि प्रूफ हो सके कि मेटल्स आर सोनोरस वाइल नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। ये न्यूटन क्रैडल का मॉडल है। इसमें हम एक तरफ से जितनी बॉल छोड़ते हैं, दूसरी तरफ से उतनी ही बॉल आगे को बाउंस होती है। जो है एक सनडायल का मॉडल है। सनडायल में सन की सहायता से टाइम को निकालने की प्रैक्टिस की गई है। ये मैथमेटिक्स के अंदर 2D मॉडल है। इसमें डिफरेंट फार्मूले लिख दिए गए हैं और बच्चों से कहा जाता है कि इसका लेंथ और ब्रेथ को मापिए और एरिया पैरामीटर निकालिए।
ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मॉडल है, इसके ऊपर डी लगी है, मिरर सामने है। बच्चे डिफरेंट एंगल के ऊपर लाइट को प्रोजेक्ट करके इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। क्लाइनोमीटर की हेल्प से बच्चे किसी पेड़, किसी बिल्डिंग या पहाड़ की हाइट को निकाल सकते हैं। ये एक प्लेन मिरर प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए बनाया गया मॉडल है, जिसमें सभी इसको मॉडल की प्रॉपर्टी प्लेन मिरर्स के थ्रू दिखाई जाती है। ये कॉन्केव मिरर है। ये कॉन्केव मिरर है। ये कन्वेक्स मिरर है। कॉन्केव और कन्वेक्स दोनों ही साथ साथ लगाए गए हैं ताकि दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस बच्चों को बहुत इजीली समझा जाए। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मॉडल है, जिसमें हर तरफ मिरर्स को लगाया गया है और इसके सेंटर में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस बहुत ज्यादा फाउंड होती हैं। ये प्लैंक्स लॉ का मॉडल है। प्लैंक्स लॉ के अंदर सेम शीट यूज करके डिफरेंट कलर किए गए हैं और सबके ऊपर थर्मोमीटर रख दिया जाता है और हम देख सकते हैं डिफरेंट थर्मोमीटर्स में टेम्परेचर डिफरेंट ही फाउंड होता है। इस तरह से ये पैराबोलिक डिशेस का मॉडल है। बच्चों को साउंड कंसंट्रेशन का बताया जाता है कि अगर हम इसके बीच में क्लैपिंग करते हैं या बच्चा कोई बोलता है तो उसकी आवाज किस तरह से गूंजती है। ये स्लोगन मॉडल लगाए गए हैं। इसमें नीचे दो गमले हैं जिसके अंदर फूल लगे हैं और ऊपर मोटिवेशनल स्लोगन लगा के बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। ये डिफरेंट बेलें हैं जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही हैं और आने वाले समय में थिंकिंग हट को कवर कर लेंगी। विद्यालय में टॉकिंग वॉल्स का कंसेप्ट लगाया गया है। हर एक वॉल पे कुछ न कुछ लिखा गया है जिससे बच्चों को टाइम पे मोटिवेशन मिलती रहे और वो सही रास्ते पर चलते रहें। Thanks to